श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भगवान राम को अनेक लोगों ने अपने अपने ढंग से देखा। योगियों ने परम तत्व, सत्य तत्व देखा। योगिन परम तत्व में दीठा, अर्थात जन्म मरण रहित जो सत्य है, योगियों ने देखा। समाधि में आप जगत नहीं देखते, इंद्रिय रहित होकर, मन रहित होकर, निर्विकल्प अवस्था में या चित्त वृत्तियों का निरोध करके अपने सत्य आत्म तत्व को देखते हैं। योगियों ने राम को व्यक्ति नहीं देखा, परम तत्व देखा। जैसे कोई घड़े को मिट्टी देखे, है भी मिट्टी। गहनों को न देख करके सोना देखे, है भी वो सोना। तो योगियों ने राम में परम तत्व देखा, जन्म मरण रहित विभु तत्व जो है उसे देखा। विदूषण विराट में देखा। ज्ञानियों को अनेक रूपों में वो दिखाई पड़ा। योगी लोग जगत में ब्रह्म नहीं देखते, इसलिए योगी अतीन्द्रिय होकर, इंद्रिय रहित होकर, मन का निरोध करके विशुद्ध तत्व आत्मा को ही देखते हैं। पर ब्रह्मज्ञानी विदूषण ज्ञानियों ने उस सत्य को सब रूपों में देखा। विराटमय, ये जितने भी रूप हैं उनको उसी का रूप देखा। जैसे अनेक बर्तनों को तुम मिट्टी के रूप में देखो, एक को शक्लें न दिखें तब समाधि होती। जगत की प्रतीति जब नहीं होती, योगी जागृत होता है पर अतीन्द्रिय होता है। इसलिए योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, विषय का दर्शन ही नहीं होता। उसको समाधि कहते हैं, परम तत्व को प्राप्त हो। लेकिन ज्ञानी अपनी वृत्तियों का निरोध नहीं करता। कोई शक्ल नजर न आवे, माने घड़ों की बनावट न दिखे, ऐसा आग्रह नहीं रहता। ज्ञानी को सकोरे में, घड़े में, मकान में, ईंटे में, सब शकलों में एक सत्य नजर आता है। योगी को शकलें ही नहीं दिखती, क्योंकि वृत्ति ही जब हटा लेगा तो विषय रूप से जो वस्तु दिखती थी नहीं दिखती। पर ज्ञानी को वस्तु में वैसी दिखती है, पर उन वस्तुओं में वस्तु नहीं दिखती, ब्रह्म दिखता है। इसलिए योगिन परम तत्व में देखा और विदूषण विराट में देखा। और जनक जाति अवलोकई कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। जैसे ब्याह वालों को अपने रिश्तेदार दामाद लगते हैं, बहनोई लगते हैं, ऐसे ही जनक सबके परिवार को अपने रिश्तेदार नजर आए। और जानते हो, वही भगवान दुष्टों को काल में देखा। सबको खाए जा रहे हैं, मार डालेंगे। आपने गीता में भी कहीं पढ़ा होगा कि पहले अर्जुन ने देखा कृष्ण भगवान के मुख में, उस सत्य में सारे मरे जा रहे हैं, समाये जा रहे हैं। जैसे घड़ों को कोई मिटता हुआ देख रहा है,
मिटते दिखेंगे। तो जितने सकल सूरत वाले थे सब काल के गाल में समाते नजर आए अर्जुन को। जैसे कोई दाल भात सब्जी खाता है तो कोई हाथ में है, कोई दांत में है, कोई पेट में चला गया, ऐसे ही हम सब लाइन में लगे हैं जितने दिखाई दे रहे। बहुत लोगों को परमात्मा ही काल नजर आता है। रामायण में एक छोटा सा श्लोक भी है, उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। सीता क्या है? जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है और सब वापस समा जाता है। बर्फ पानी से बनती है और पानी में ही फिर पिघलकर मिट जाती है। फर्क यह है कि कई लोगों को सत्य नजर नहीं आता, सिर्फ पैदा होना, रहना और खत्म होना नजर आता है। जैसे किसी की नजर पानी में न जावे, पानी ख्याल में न होवे, बर्फ बनती दिखे, रहती दिखे, खत्म होती दिखे, पर बचता कुछ नजर न दिखे। बड़ा झीना विषय है। कई को बचता कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ मरता ही नजर आता है। आप इन सबको, हम सबको मरता ही तो देखोगे, ये चले गए, बचा क्या? माने जीव बचता नहीं दिखता, न रहना दिखता है, रहना नहीं दिखता। हम सबको काल की सीमा में जो कुछ है वो नजर आता है। इसलिए कल कहा था ये मृत्यु लोक है। सीतापुर कहाँ है? मृत्यु लोक में कि स्वर्ग लोक? हाँ, कल कहा था ना कि नारद घूमते घूमते सब लोकों में गए, सब लोकों में घूम करके वहां आ गए जहां मृत्यु लोक है, जहां सब मरते ही हैं। किसी को नहीं लगेगा कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। जो बच्चे भी हैं वो भी मरने ही वाले हैं। एक कली खिली है, एक फूल है, एक मुरझा रहा है। एक को माली तोड़ ले गया है, एक अभी कली है। ये कल तक खिल जाएगा, इसका भी नंबर आएगा। हम सब क्यू में, लाइन में लगे हुए हैं। जैसे टिकट लेते समय लाइन पे लगते हो, सबको मिलता जाता है टिकट। इस लाइन में कोई लगना नहीं चाहता, फिर भी लगे हैं। यदि हमारी चले तो हम लाइन से चिटक जाएं। इनकी बारी आए, हमारी ना आए। और भी एक कथा हम बताया करते हैं। कहते हैं राक्षस जिसको पाता था खा जाता था। तो समझदार आदमी नियम बना लेता है कि सारे लोग चिंता क्यों करें, ड्यूटी बना ली जाए। हम जब लोग पढ़ते थे तो उन दिनों पढ़ाने वाले को पैसे वैसे अपन नहीं देते थे, आटा दाल दे देते थे। तो हर बच्चे की बारी बनी हुई थी कि 2 बच्चे आज लाएंगे, 2 बच्चे कल लाएंगे, 2 परसों लाएंगे, 2 नरसों लाएंगे। तो ऐसे ही बारी बन गई। और वो भी कथा आप जानते हो, जानवर तक जब शेर के मारे परेशान थे, शेर किसी को भी खा लेता था, तो जानवरों ने भी बैठक की थी कि सब लोग क्यों चिंता करें, बारी बारी बंध जाए तो उनको चिंता होगी, अभी तो हमारे कई साल तक नंबर ही नहीं आना। इतने लोग हैं सीतापुर में, हिंदुस्तान में, विश्व में, कि लाइन लगाई जाए तो शायद हमारा बुढ़ापा आ जाए, नंबर ही ना हो। तो पशुओं ने भी कमेटी करके नियम बनाया कि एक एक जानवर को रोज भेज दिया करेंगे, बाकी जानवर निश्चिंत होकर जंगल में चरेंगे। फिर खरगोश ने जानते हो क्या किया था? हाँ, उसने शेर को ही निपटा दिया। इसी तरह से मनुष्यों को राक्षस खाता था
मेरे ख्याल में कई राक्षस दो तरह के, एक राक्षस होता है जो मारा नहीं जा सकता, कुछ ऐसे राक्षस जो मारे जा सकते हैं। तो बारी बन गई, एक दिन एक ब्राह्मणी के एक ही लड़का था, उसकी बारी थी। वो कुंती के पास गई, दुखी होके बैठी। एक समय था हमारी माँ दुखी हो तो बेटे को चिंता होती थी। कभी गाय दुखी हुई तो लोगों को चिंता हुई। इसी तरह ब्राह्मणी को बड़ी चिंता थी, दुखी थी, तो वो कुंती के पास गए। उसको उदास देखकर कुंती ने पूछा, क्या है? कहना, आपको नहीं मालूम, कल मेरे बेटे की बारी है, मेरा बेटा इस दुनिया से चला जाएगा। मां ने कहा, चिंता मत कर, तुम्हारे बेटे की जगह मेरा बेटा जाएगा। ब्राह्मणी को भेज दिया और कुंती थोड़ा उदास बैठ गई। मां उदास हो, बेटा देखे तो तुरंत पूछेगा, मां दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो? आज बेटे यदि तुम उदास हो तो दो ऊपर से सुना देगा। मां की उदासी नहीं देख सके, भीम ने पूछा, क्या है? मां एक बार नहीं बोली। फिर बेटा कहता है, मां बोलो ना, मैं हूं, कौन सा कष्ट है, कौन सी चिंता है, आप बताओ। फिर मां नहीं बोली। तीसरे बार कुंती से फिर भीम कहता है, बोलो मां। कहने लगे, सुनता कौन है? कह, मैं हूं, बोलो तो। कहने लगे, कल राक्षस आएगा, एक आदमी को बारी बारी खाता है, उसके सामने कल तुम जाओ। भीम गया, राक्षस को ही मार दिया। अब जिस राक्षस से सब परेशान थे, राक्षस को मार दिया तो बाकी लोग की समस्या ही हल हो गई। क्योंकि राक्षस एक व्यक्ति है, उसको मार दिया तो जिसने मारा वो बच गया, बाकी भी सब बच गए। पर हमको मारने वाला विचित्र राक्षस है, कोई काल को मार नहीं सकता। दूसरी बात, यदि काल से कोई पार चला जाए तो जो चला गया चला गया, बाकी के लिए वैसे ही है। जैसे अज्ञान, आपको सवाल हल हो गया तो हो गया, दूसरे बच्चों का भी जैसे का तैसा है। ये सवाल और गणित ऐसा नहीं है कि मुझे हल हो गया तो सबको हल हो गया। काल बिल्कुल इंडिविजुअल है, कोई काल के परे चला जाए तो चला गया, बाकी के लिए वैसे ही काल है। जैसे पहले कामदेव को शंकर जी ने मार दिया था, जला दिया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। काम को जला दिया। तब तक शायद काम एक व्यक्ति था, इसलिए उसको जला दिया, मार दिया। फिर इसके बाद वो व्यापक हो गया, उसका नाम अनंग हो गया। अब तो और कठिन हो गया। काम का एक आदमी होता, मार देते, खत्म हो गया। काम व्यापक हो गया, अनंग हो गया, नजर नहीं आता, कहीं हावी हो जाता है। काल यदि व्यक्ति होता, एक वीर आदमी मार देता तो बाकी का काल खत्म हो जाता। कबीर साहब कहते हैं, काल के माथे पग धरूं, सतगुरु के उपदेश। काल के अतीत हो गया ज्ञानी। ज्ञानी है ही वो, साइकिल चलाना जान जाए ज्ञानी नहीं, जहाज चलाना जान जाए ज्ञानी नहीं, देश चलाना जान जाए ज्ञानी नहीं, टीवी कंप्यूटर सब आ जाए ज्ञानी नहीं। यहां ज्ञानी का अर्थ है जो काल के परे, जिसका काल कुछ नहीं बिगाड़ता, वहां की यात्रा कर ले, कालातीत हो जाए, महाकालेश्वर हो जाए। जिसका काल नहीं बिगाड़ता, पंडाल का समय बिगाड़ देगा, मेरे देह को समय बिगाड़ देगा, पेड़ को समय बिगाड़ देगा, चंद्रमा को, सूर्य को, तारों को एक दिन समय बिगाड़ देगा। ये धरती जीर्ण हो जाएगी, इसको समय बिगाड़ देगा, आंखें कमजोर कर देगा, स्मृति खराब कर देगा,
सब कुछ नष्ट होता है काल के द्वारा, पर एक है जो काल से नष्ट नहीं होता, उसकी उपलब्धि जिसे हो जाती है वह कालातीत। कबीर साहब कहते हैं काल के माथे पग धरो। जैसे केंचुए के ऊपर कोई पैर धर दे, कीड़े मकोड़ों के ऊपर पैर रख दे। कबीर साहब कहते हैं कि मैं काल के माथे पग धरूं, उसके सिर पर। हम सबकी छाती में काल चढ़ा है। भले आप ब्याह कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं, काल तुम्हें बूढ़ा कर रहा है। यदि तेल का दिया, घी का दिया जला के रख दिया है तो ताश खेलो तो भी घी खत्म हो रहा है, रामायण पढ़ो तो भी घी खत्म हो रहा है। ज्योति जल रही है, अपने जीवन को ही खा रही है। तेल को खा जाएगी, थोड़ी देर में बुझ जाएगी। ये भी कबीर ने कहा, दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। अभी तक जितने हमने दिए जलते देखे हैं, सामग्री के जलते हैं, और सामग्री को खा के दिए बुझते हैं। कई बार अखंड दिया जब जलाते हो तो तेल का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, जरा सा चूके की बुझा मिलता है। पर कभी कभी बुझ भी जाए तो सारा ढोल थोड़ा पीटा जाता है, फिर तेल डाल के जला के सावधानी से रख दिया। बाकी जनता के लिए तो अखंड ही है, बाकी बुझ गया तो बुझ गया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जरा सा ध्यान चूका कि दिया बुझा, लेकिन सब बातें जनता को नहीं बताई जाती। ये जो दिए जलते हैं ये बुझेंगे। एक दिया है जो बुझता नहीं, ये बल्ब फ्यूज होते हैं, नहीं तो एक बार लगा लेते छुट्टी। हम लोग तो इतने कमअकल रहे, जब आश्रम बनाया सोचा आश्रम बन गया छुट्टी। ये नहीं जानते थे कि साल में सफाई भी होती है, बल्ब भी फ्यूज होते हैं, बिजली का भी कोई खर्च होता है, मकान भी पुराना हो जाता है। कई छतें तो 25 साल में गड़बड़ हो जाती हैं, कई 50 साल चल जाती हैं, लोहे को जंग खा जाती है। अपन ने सोचा भाई कार खरीद ली छुट्टी, ये थोड़ी कि 2-3 साल बाद सब गड़बड़ आ जाता है। ये जो कुछ भी है जीर्ण शीर्ण हो जाता है। काल सबको प्रभावित करता है, काल से सब प्रभावित हैं। एक महाकालेश्वर है, एक कालातीत है। त्रिकाल अबाधित्वम सत्यत्वम। सत्य क्या है? त्रिकाल अबाधित, जिसको न पहले समय ने कुछ किया, न वर्तमान समय, न भविष्य, जिसको छूता ही नहीं। हमें तो प्रभावित कर रहा है। हम 50 साल पहले ऐसे ही रहे होंगे ना, अब जैसे हैं पता नहीं सीतापुर आएंगे कि नहीं, पर कहीं तो होंगे। अब ये बताओ आप 5-10 साल बाद हम ऐसे ही होंगे ना? जो कुछ है सब बदल रहा है। ऐसा कौन है जो सिर्फ नाम नहीं, उस वस्तु की पहचान होना चाहिए कि ये देखो अमरूद है, ये माला है। आप जानते हो अविनाशी कौन है? तुम्हें मिला कभी? नाशी मिला? नाशी सबको मिला, न रहने वाले सबको मिले, रहने वाला मिला ही नहीं, सिर्फ नाम नाम नाम। क्या है भगवान? अरे है भगवान, क्या है वो? क्या है जो नष्ट नहीं होता? अरे वो सब जगह रहता है। क्या है वो सब जगह जो रहता है? उसकी कोई पहचान है आपके पास? कबीर साहब ने कहा, दिया की बातों से अंधेरा नहीं जाता, दिए से अंधेरा जाता। गुड़ कहने से जबान मीठी नहीं हो जाती। गुड़ कह के खीर बनाओ, डालो नहीं, खीर मीठी हो जाएगी।
राम राम कहो, राम का आता पता ही ना हो। आज वही हाल है, राम राम हम कहे जा रहे हैं, श्याम श्याम कहे जा रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म कहे जा रहे हैं, और समस्या ज्यों की त्यों। राम मिला है तुम्हें, सत्य मिला है तुम्हें, और ये भी कह दिया पानी में मीन प्यासी है, मैं सुन सुन आवे हंसी है, पानी में मीन प्यासी है। जो सब में रहता है वही नहीं मिला, जिसमें मछली जिंदा है वही जल से वंचित है, प्यासी है, पानी में मीन प्यासी है, मुझे सुन सुन आवे हंसी है। मुझे सुन के हंसी आती है कि पानी में कैसे प्यासी होगी। और ये कोई मछलियों की बात कबीर ने नहीं कही है, हमारी तुम्हारी है कि हम सब उसी में रहते हैं, उसी को तरसते हैं। भगवान हमारा वेश है, प्राण है, आधार है, अस्तित्व है। इस सारी सृष्टि का अधिष्ठान परमात्मा ब्रह्म है, और वही हमें मिला नहीं, जिसके बिना हम हो नहीं सकते। पत्नी के बिना पति, पति के बिना पत्नी कभी हो भी सकती है, पर भगवान के बिना कोई हो ही नहीं सकता, होते ही नहीं। मरना बाद में, पानी के बिना मछली तो जन्म ही नहीं सकती, कोई जमीन में पैदा होती है क्या? जिसके बिना मछली का जन्म नहीं होता, मछली उसको भी तड़प रही है, प्यासी है। जिसके बिना न सृष्टि होती है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम यत् पादपलवमेकमेवै भवाम्भोधे स्थितिरसावताम् वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। कथा ही है जो किसी ज्ञानी से सुनने लायक है, मूर्ख से नहीं। कथा तो मूर्ख भी कह सकते हैं। दिमाग टेप रिकॉर्डर है, यदि मेरे प्रवचन को टेप दोहरा सकता है तो यदि तुम दोहरा लो तो आश्चर्य क्या है? आखिर तुमको काखा गागा पढ़ाया गया, पढ़ गए। मस्तिष्क भी एक टेप रिकॉर्डर है, टेप हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जो सीखते हैं वो गाते हैं। हम छोटे बच्चों से घरों पर जाते हैं तो सुनते हैं, बेटा सुनाओ। घर वाले भी कहते हैं गायत्री मंत्र सुनाओ, बच्चा सुना देगा। कभी कभी शर्माएगा, नहीं सुनाएगा, पर टेप है। और जिन दिनों तुलसीदास ने अपने गुरु से कथा सुनी थी, जो कथा सुनी थी वह कथा भी तब समझ नहीं आई थी। उन्होंने खुद कहा, तब मैं छोटा था, बालपन में कथा सुनी, कथा याद हो गई पर समझी नहीं। याद हो जाना समझने में बड़ा फर्क है। कोई चौपाई तुम्हें याद हो जाएगी, कोई श्लोक याद हो जाएगा, पर समझ भी गए, याद होने का मतलब ये नहीं है। तो तुलसीदास ने कहा, तब मैंने समझी नहीं थी, तब मैं अचेत था, अब समझ में आई। और हम इस कथा को बचपन से सुनते रहे, लेकिन समझ में अब आती है। और कभी कभी यदि अध्यापक होंगे तो भी उनको पता होगा कि जो हम पढ़ते समय नहीं समझे वो पढ़ाते समय समझ पाए। ईमानदारी से अध्यापक यदि होंगे तो अनुभव करें कि बहुत चीजें तब नहीं खुली थी जब हम पढ़ रहे थे, लिख देते थे, पास हो जाते थे। कोई चीज यदि हमें टेप हो जाए, हम उसकी गहराई जाने न जाने लिखेंगे और पास हो जाएंगे, लेकिन उसकी गहराई समझना, आप उत्तर देंगे। और एक समय हमने वो भी देखा कि गणित के
पुस्तकों में अंत में उत्तर छपे रहते थे। आप जो सवाल लगाएं पीछे मिला लें, सही है कि नहीं। यदि हम उत्तर देख करके केवल उत्तर लिख दें, सवाल लगाएं नहीं, तो कितने नंबर मिले। सवाल लगाकर उत्तर निकाल के मिला लेना बुरा नहीं है। इसलिए जिंदगी में साधना करके अनुभव करो, फिर शास्त्र से उत्तर मिलाओ। तुम जिंदगी के अनुभव को फिर ग्रंथ से मिलाओ कि मिलता है कि नहीं। हमारे यहां तो कहते हैं हरि सुमिरे दुख जाए, परमात्मा के स्मरण से सब दुख चले जाते हैं। जन्म मरण भव दुख चला जाता है। जन्म मरण आवागमन का दुख भगवान की याद मात्र से चला जाता है। अब रोज सवेरे याद करते हैं, दुख एको नहीं गए। आप मेरी बात से चिढ़ना मत, मैं तुम्हें चिढ़ाने नहीं आया, पर तुम्हारा समय जाया हो रहा है, इसलिए सावधान करना चाहता हूं। समय चूक पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय निकल जाएगा, मौत के मुंह में चले जाओगे, मौत ही तुम्हारे मुंह में चली जाए। मौत को मौत आ जाएगी जो मेरी तरफ आएगी। स्वामी राम ने कहा कि मौत खुद मर जाएगी, मौत बेमौत मरेगी। मौत मारने के लिए जिंदा होती है, जब मरने वाला कोई ना होगा तो मौत आप ही मर जाएगी। आप जानते हो आग कैसे जिंदा रहती है? आग जिंदा रहती है कुछ खा के। यदि खाने को कुछ नहीं रहे आग, तो आप ही मरेगी। मरने लायक जब तक है तब तक काल जिंदा है। काल का मतलब है कोई मरने वाला है। नहीं, काल क्या है? यदि मरने वाला ना हो तो काल क्या चीज है? काल तो नाम ही है जो मारता है। समय सबको खत्म करता रहता है, और खत्म होने लायक जिसकी नजर में है उसका काल है। जिसकी नजर में खत्म होने लायक पदार्थ ही नहीं है तो काल क्या होगा? जैसे घड़ा है, पुराना होगा, मकान पुराना होगा, थोड़ा अभी आगे मिट्टी, तुम्हारा मकान पुराना होगा, ये अभी जमीन पुरानी हो गई। इसलिए समय की चिंता होती है जो काल खा रहा हो, जिसको काल छू नहीं रहा। एक ऐसी चीज है जिसका नाम है अकाल पुरुष, जिसका नाम है कालातीत, जिसका नाम है सत्य। काल ही जहां नहीं है, जागृत का काल है। देखो अभी जाग रहे हो ना, लगातार आप कितने वर्षों से जाग रहे हो, सोए नहीं। अरे एक आध तो राक्षस था, कम से कम 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। अपन तो 6 महीने भी नहीं बिता सकते। 6 महीने जागने वाला हमने सुना लक्ष्मण को, गुडाकेश अर्जुन और लक्ष्मण कहते 14 वर्ष तक। अब 14 वर्ष तक रात में नहीं सोए कि दिन में नहीं सोए कि दिन रात दोनों नहीं सोए, ये तो मामला वही जाने, रामायण ही जाने। लेकिन आप जागने को थोड़ा लंबा कर सकते हो। जैसे उम्र है, सावधान रहो। कार है, देर में पुरानी होगी, साइकिल देर में पुरानी होगी, लेकिन होगी तो। एक आदमी पंखा बेच रहा था, पंखा, गर्मी के दिन थे, और कहता था तुम भी, ये तुम्हारे समय भी काम आएगा, तुम्हारे लड़के के समय भी काम आएगा, तुम्हारे पोते के समय भी काम आएगा। अरे 100 रुपए का है पंखा। कई लोगों ने सोचा यार इतने दिन काम आएगा, ले लिया। और कई बार
बेचने वाले एक गली में यदि ठग के चले जाएं तो फिर उस गली में नहीं आते, फिर और गांव देखते हैं। पर वो आदमी 4, 6, 10 दिन बाद फिर उसी रास्ते से निकला और कहता है कोई पंखा लेगा, तुम्हारे जीवन में भी काम आएगा, तुम्हारे नाती पोतों के भी काम आएगा। तो एक आदमी निकला कि अभी तुम 10 दिन पहले एक पंखा बेच गए थे, वो तो दूसरे दिन ही बिगड़ गया। कहने लगे तुमने कैसे चलाया है? हिला के बता ऐसे चलाया। कह नहीं, पंखे को सिर पकड़े रहो, सिर हिलाओ। तुम्हें चलाना ही नहीं आता तो बिगड़ गया। तो खैर इतना तो नहीं, पर थोड़ा है, इसको ठीक से चलाओ तो कार थोड़ा ज्यादा चलती है। मैं नहीं कह सकता कि ठीक से चलाने का कोई लाभ नहीं है, पर तब भी कोई कार सदा नहीं रह सकती। भगवान बुद्ध से अच्छा कौन चलाएगा? भगवान महावीर से अच्छा शरीर को कौन चलाएगा? बड़े बड़े ऋषि, तपस्वी, साधक, सुविधा में पलने वाले लोग बड़े परहेज से शरीर को रखते हैं, फिर भी पुराना हो जाता है। जब बड़े संयमी लोग बूढ़े होके मरते हैं तो एक बार हमको आश्चर्य होता है कि भाई कई लोग तो लापरवाह हैं, इन्होंने तो बहुत अच्छे ढंग से रखा है, शरीर नहीं रहा। हमारे गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी बूढ़े हो गए, शरीर नहीं रहा। पथिक जी महाराज बड़े तपस्वी त्यागी संत नहीं रहे। और तो छोड़ो, अवतारी पुरुष भगवान बुद्ध का देह नहीं रहा, भगवान महावीर का देह नहीं रहा। क्योंकि कभी कभी टेंशन से, दुखों के आघात से हार्ट फेल हो जाता है। जो किसी की गाली से, अपमान से व्यथित नहीं होते, मानसिक रोग भी नहीं है जिनके, उनका शरीर क्यों चला गया? तो शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है, समय इन सबको पुराना करता है। कालातीत कौन है? परमात्मा कौन है? वो आंखों से नहीं दिखता। सत्य परमात्मा आंखों से नहीं दिखता, वो कालातीत है, अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय है, जिसके होने को हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन विषय रूप से नहीं। तो जागृत अवस्था अनित्य है, 24 घंटे नहीं रहती। स्वप्न आता है, सबको आता है, नहीं रहता। गहरी नींद आती है, आपको तो नहीं आती? बोलो, नहीं ना आती? आती है। कुछ देर को नींद आती है, फिर कौन भेजता है, कौन मेहनत करता है? चली जाती। बचपन हमने नहीं भेजा, चला गया। जवानी बुलाई नहीं है, यद्यपि बुलाना चाहते थे, इसलिए भ्रम हो सकता है कि जवानी हम लाए हैं। क्योंकि लाने की इच्छा थी, इसलिए थोड़ी मेहनत की होगी, आसन किए होंगे, प्राणायाम किया होगा, पर जवानी तुम्हारे लाने से नहीं आई। आई तो है, और बुढ़ापा तुम्हारे रोकने से रुकता नहीं। रुक जाएगा ना? सब मिलके करते हैं इस बार कोशिश। प्रभु को नियम बदलते देखा है? हमने तो नहीं देखा नियम बदलते। तुमने देखा हो तो अच्छी बात है। हमने तो ये देखा कि जैसा हो रहा है हो ही रहा है। हमने घर बार छोड़ा भगवान के भरोसे, क्योंकि तब यही समझते थे कि भगवान के पास जाए तो नहीं मरते। अपन नहीं मरने का अर्थ यही समझते थे, लेकिन समझ आते आते लगा कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, समझ है। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए।
नजर बदली है, समझ बदली है, हम कौन है ये सोच बदली है, बाकी नियम कोई नहीं बदला। हमने देखा कि ये नाशवान है, ये मेरा साथी नहीं है, थोड़ी देर को इसमें हम बैठे हैं, काम करने के लिए छोड़कर चले जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। फिर मन हमने पकड़ा है, मन हमारे साथ है, समाधि में मन भी नहीं रहता, अमन हो जाते हैं। जब हम जाकर देखा कि वहां तो काल ही नहीं जाता, वहां इंद्रियां ही नहीं जाती, देह ही नहीं जाता, फिर ये कौन जाएगा? काल तो वहीं जाता है जहां काल की सामग्री होती। फिर जरा ध्यान दे, एक कौवा मांस का टुकड़ा लेकर भागा, चील बाज पक्षी कौवे के पीछे दौड़ा, कौवा भागा भागा फिरता रहा, कौवे के पंजों से जहां मांस छूट गया, बाज पक्षी उस मांस में चला गया, कौवे का पीछा छोड़ दिया। जब तक ये मांस का लोथड़ा हम लिए फिरते हैं, काल हमारे पीछे लगा पड़ा है। ये मांस का लोथड़ा तुमने छोड़ा, तुम अलग हुए, काल तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। और हमने एक समय सुना था, सांप सांपिनी जब कामातुर होके लड़ते हैं, प्यार करते हैं, उस समय कोई पहुंच जाए तो क्रोध में आकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। और हमने सुना भागा हुआ आदमी बचता नहीं, वो काटते हैं। लेकिन एक तरीका है कि जब वो सांप पीछे पड़ जाए क्रोध में, तो कोई चीज कपड़ा उतार कर फेंक दो, वो उसी में चिपट जाते हैं, आदमी निकल जाता है। जब मौत आए तो देह दे दो, ले जा, देह वस्त्र है। गीता में पढ़ा भी है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। तुम देह को मैं समझ रहे हो, देह तुम नहीं हो, कभी छोड़ने का अभ्यास नहीं किया, मृत्यु आए उसके पहले तुम देह छोड़ दो, मृत्यु के हवाले करो, काल को दे दो। तुम कौन हो, तुम कहां के रहने वाले हो, देह में कैसे आते हो, देह को कैसे छोड़ते हो, और वो कौन है जहां से तुम आते हो और तुम वापस जाते हो। जैसे बल्ब जलता है, ये रोशनी कहां से आती है और कहां जाती है। ये रोशनी स्वयं स्वतंत्र नहीं है, पीछे बिजली है जिससे ये जलती है और बुझ जाती है। इनको बिजली का पता ही नहीं, जल रहे हैं, हम भी जगते सोते हैं, पर हमारी सत्ता क्या है, हमारा मूल स्रोत क्या है, हमारी जड़ें कहाँ हैं, हमारा जीवन कौन है, खोजते ही नहीं, सोचते ही नहीं। बस आए, और फिर इन बल्बों को क्या पड़ी थी जलने की, कोई ने जलाया है, कोई बुझाता है, उसका प्रयोजन है। तुमको भेजने वाले कौन, बुलाने वाला कौन, समय निर्धारित करने वाला कौन, और कीड़ों का समय अलग, मक्खी मच्छरों का समय अलग, पशुओं का समय अलग, मनुष्य का समय अलग, देवताओं का समय अलग। आपने जानवर पाले हैं, आपके रहते एक जानवर पाला, बूढ़ा होके चला गया, दूसरा तीसरा, कई पीढ़ी जानवरों की तुमने देख ली, तुम्हारी आयु जानवरों से ज्यादा है। ये आयु भी भिन्न भिन्न है। मनुष्य को परमात्मा ने ज्यादा उम्र दी है कुछ काम करने के लिए, लेकिन ये नहीं कि तुमको जाना नहीं पड़ेगा। मनुष्य तन क्यों श्रेष्ठ है, जरा एक परिभाषा, एक दृष्टि लो। जानवर जानवरों के भी है और वो भी बूढ़े होते हैं, चले जाते हैं। मनुष्य का शरीर इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि ज्यादा आयु का है, या बुढ़ापा नहीं आता, या मरना नहीं पड़ता। श्रेष्ठ इसलिए है कि इस मनुष्य शरीर से हम उसे खोज सकते हैं जिसके पाने के बाद
फिर मौत दुख नहीं है, और हमारा उससे नित्य संबंध है, इससे हमारा अनित्य संबंध है। देह से हम थोड़ी देर के लिए जुड़े हैं, जैसे रोशनी बल्ब से थोड़ी देर के लिए, कमरे से घर के में रोशनी थोड़ी देर के लिए, बिजली से इसका नित्य संबंध है, बिजली से इसका आत्मिक संबंध है। कमरे से तो थोड़ी देर का है, ऐसे इस जगत से हमारा थोड़ी देर का संबंध है, जिससे हम स्फूर्ति पाते हैं, उससे मेरा नित्य संबंध है। एक घड़े का दूसरे घड़े से अनित्य संबंध है, एक घड़े का किसी मकान से अनित्य संबंध है, पर घड़े का मिट्टी से नित्य संबंध है। एक बुलबुलों की दोस्ती, लड़ाई किसी की किसी से किसी की, लेकिन बुलबुले का जल से क्या संबंध है? थोड़ी देर का है तो जल में है, लीन होगा तो जल में होगा। बुलबुले का जल से नित्य संबंध है, एक क्षण का वियोग नहीं होता। दुनिया से हमारा अनित्य संबंध है, परमात्मा से हमारा नित्य संबंध है, पर हम खोज नहीं पाए परमात्मा को, इसलिए हम उसे खोजें। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। मैं बौरी खोजने गई, किनारे बैठी रही। हम उसकी तरफ मुड़े, अंतर की यात्रा करें, लौट जाएं जहां से हम आए। दरअसल में वही थी मंजिल, कदम उठा था जहां से पहले, जहां से हमने चलना शुरू किया वो मेरी मंजिल थी। पर चले क्यों? समझते नहीं थे, ज्ञान नहीं था, इसलिए इधर बढ़ आए। अभी भी सुनते हैं, दिन का भूला सांझ को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, ऐसा कहते हैं। पर सांझ को भी घर ना आए तो ठीक, सांझ आए इसके पहले हम घर जाएं। यहां हमारी सांझ नहीं होनी चाहिए, सांझ मेरी घर होनी चाहिए। यहां मैं रोड में पड़ा सोऊं, यहां मैं रहूं, दिन भर बाजार करूं, धंधा करूं, सीतापुर घूमूं, और शाम को घर न जाऊं। ठीक, घर वाले भी छाती कूटें, कोई अपहरण तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, घर के भी चिंता करें। और वहां तो घर के लोग चिंता करेंगे, यहां स्वयं चिंता करोगे। अब कहां को हम कथम केन कुतः समुद्गतो यास्यामि चेतः क्व शरीर संक्षय। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, किसने यहां भेजा है, प्रयोजन क्या है, और शरीर छोड़ने पर फिर कहां जाऊंगा? ऐसे ही भटकूंगा। ट्रेन में हम बैठते हैं, बिना मतलब नहीं बैठते, किसी स्टेशन पर उतरते हैं, स्टेशन में रहने के लिए नहीं उतरते, कहीं जाना है वहां उतरकर अपने घर जाते हैं, जहां जाना है वहां जाते हैं। ट्रेन में बैठना लक्ष्य नहीं, ट्रेन से उतरना भी लक्ष्य नहीं है। ट्रेन से उतरकर कहीं जाना है, ट्रेन स्टेशन तक जाएगी, रिक्शा तांगा दरवाजे जाएंगे, कि तुम्हारे बेडरूम तक रिक्शा और कार जाएगी। सब चीजें कहीं तक मेरे साथ रहेंगी, जो जो मैं आगे जाऊंगा ये साथ छोड़ते जाएंगे। जब ब्याह हुआ था तो पंडित थे, बाराती थे, बाजे थे। शादी के बाद सब घर आए हैं ना, आपकी शादी के बाद सब घर गए, पंडित जी भी ले गए घर। ब्याह पति पत्नी के लिए हुआ था, पंडित के लिए नहीं, बाजों के लिए नहीं, ये तो सब साथ के सहयोगी थे। इसी तरह ये सब बाराती हैं, ये इंद्रियां बाराती हैं, मैं इनके साथ हूं, पर जब मैं जाऊंगा ये बारात लेके जाऊंगा अपने पिया के घर, ये सब लेके जाऊंगा।
कबीर साहब ने कहा, कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। पूरा जले पड़ोसी जल गए, जलो ननंद को गे। कोई ससुरे में कहियो संदेश, नैहरवा में आग लगी। सब जल गए, सब जल गए, मैं धन बची अकेल। मैं अकेले बची, बाकी गए। आंखें गईं, दिखना बंद, सुनना बंद। आप देखते हो मरते समय देखता नहीं, पहचानता नहीं, आंखें पथरा जाती है। ये सब छूट जाते हैं। आंखें बेकार, कान बेकार, दिमाग बेकार, ये सब छूट जाएंगे। ये तो यहाँ के साथी हैं, वहां जब जाएंगे ये मेरे साथ नहीं जाएंगे। देह भी यहीं छोड़ दिया जाएगा। आप तो ले जाओगे ना, नहीं ले जाओगे? अच्छा, इतना अच्छा देह लेके नहीं जाओगे? कह दो हम तो बहुत चाहें पर ये नहीं जाए, हम क्या करें। इसीलिए यहां किसकी अकल काम करेगी? अच्छा, वकील तो ले जाएंगे, डॉक्टर, अच्छा चतुर चालाक नेता जो एन केन प्रकारेण ठगी करके बूथ कैप्चरिंग करके जीत जाते हैं, इनकी तो चलेगी ना आखिर में। इसलिए ये अलाकी चलाकी यही है। ये चलाकी से चतुराई चूल्हे पड़ी। ये चतुराई वहां काम नहीं देती। अंदर का साधना का अनुभव ही तुम्हारा काम आएगा। इसलिए आप इस कार्यक्रम में थोड़ा अंदर जाने का रास्ता अपनाओ। प्रातः काल हमने ध्यान की एक विधि अच्छी सिखाई थी, तो किसी एक भाई ने करुणा से प्यार से कहा कि यदि तुम शाम को भी थोड़ा ध्यान सिखा दो तो सुबह और ज्यादा लोग आएंगे। यद्यपि ध्यान का समय प्रातः काल होता है, पर उनकी इस भावना को देखकर मुझे लगा कि जब लाभ पहुंचाना है तो कई बार सूचना से उतने लोग नहीं आते जितने प्रैक्टिकल लाभ लेकर के फिर प्यार उनके अंदर आता है। तो जब सुबह उनका ध्यान लगा होगा, अच्छा लगा, तो उनकी इच्छा हुई कि शाम को हम थोड़ा ध्यान करा दें, जिससे प्रातः काल भी बहुत लोग आए। तो मैं चाहता हूं कि 2-4-10 मिनट ध्यान करा दूं, सरल सा। तो पहला तो ये कि अपने इन दोनों हाथों को जमीन पे रख के हाथ के बल से उठो। ऐसे धीरे से मारना, जोर से नहीं। कभी कभी संवेदनशील अंग होते हैं जिनमें धक्का लगने का डर है, लेकिन आप आंख बंद करो। दोनों हाथ से सारा शरीर उठा पाओ तो उठाओ, नहीं उठा पाओ तो नहीं सही। कई लोग नहीं उठा सकते, पर फिर भी थोड़ा सा उठा के जमीन पर मारो, जिससे यहाँ की शून्यता और जड़ता, जंघाओं की और नितंबों की जड़ता कम हो जाए, सक्रियता आ जाए। 5-10 बार ऐसा करें और फिर आंख बंद करे रखें। अब आंख बंद किए अब दोनों हाथों को अपनी जंघा में रख लें। अपनी जंघाओं पर या अपनी टांगों पर हाथ रख लें और श्वास निकालते हुए जितना आगे झुक सको आंख बंद रखें। ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखें। ध्यान को सिर में, गर्दन से ऊपर, होठ पर, आंख पर, नाक पर, सिर पर, अंदर से ध्यान रखें। श्वास निकालते हुए झुकें, जितना झुक पाए, अधिक से अधिक, और थोड़ा सा रुककर फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ध्यान को भीतर रखें, अपनी आंखों में सजग रहें, होठों में रखें। अधिक ध्यान दोनों भौं के बीच, जहां चंदन लगाते हैं, टिकली लगाते हैं, तीसरी आंख शिव जी की है, वहां ध्यान केंद्रित करें। श्वास जब निकालें झुक जाएं, कमर से
छाती को आगे ले जाएं, गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाए हुए झुकें, जितना झुक पाए झुकें, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाए। फिर 5-7 बार करें। श्वास निकालते हुए झुकें, जितनी देर श्वास बाहर रहे झुके रहें, फिर सीधे हो जाए, श्वास भर लें। श्वास निकालते हुए झुकना, बाहर श्वास रहे उतनी देर रुकना, श्वास भरते हुए वापस हो जाना। बहुत अच्छे। पूरा ध्यान आंखों के पीछे। और अब अपनी तर्जनी उंगली से दोनों आंखें बंद करें। आंखें वैसे भी बंद रहें, तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली से आंखें बंद करें और अंगूठों से कान। बहुत अच्छे। अंगूठे से कान बंद कर लें जैसे बोतल को काग से, और आंखों को उंगलियों से बंद कर लें। पलक के जोड़ बंद होने चाहिए। और श्वास भरें, थोड़ी देर रोकें और आंखों के पीछे दोनों भौं के बीच देखें। फिर श्वास निकालें, फिर श्वास भरें, फिर देखें। और कुछ भी नहीं करें। सोचना बंद। कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई योजना नहीं। एक नए नए जन्मे बच्चे की तरह, जैसे आज ही धरती पर आए हो, ये इस काम के लिए तुम आज जन्मे हो। आज जन्म, जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं का 2 जन्म होते हैं, द्विज बोलते हैं। पहले माँ के पेट से, फिर संस्कार से। समझो आज आपका नया जन्म होना है। पहले के अनुभव सब फेंक दो, पहले के अनुभवों को लात मारो। आज इस समय देखो तुम्हारे भीतर क्या है। सारी स्मृति कल्पना हटा दो। चित्त की वृत्तियों का निरोध करके अभी तक का सुना देखा दिमाग से हटा दो। अभी अभी भीतर क्या है, श्वास भरो, रोको और भीतर देखो क्या है। भीतर आकाश है, प्रकाश है, रंग है, कोई देवी देवता है। भीतर क्या है? कल्पना नहीं करनी, कोई कल्पना नहीं करनी, इमेजिनेशन नहीं, थिंकिंग नहीं। सारी कल्पना छोड़कर जैसे नया जन्मा बच्चा देखता है पहले बार धरती को, आज तुम भीतर पहले बार देखो। भीतर क्या है, बाहर क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। भीतर क्या है? आंखें बंद हैं, श्वास भर रहे हैं, रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं। भीतर देख रहे हैं क्या है। खालीपन है कि अंधेरा है, कि बादल हैं, धुंधलापन है, कि रंग हैं, पीले लाल काले बैंगनी, अंधेरा है, नीला आकाश है। खाली कुछ भी नहीं है, खाली मैदान है, कुछ नहीं है तो भी देखें। जो कुछ है वही देखना है, अपनी तरफ से कल्पना नहीं करनी। और 2 मिनट प्रसन्न शांत, जैसे खुश हैं, मुस्करा रहे हैं। एक हल्की मुस्कुराहट, मन प्रसन्न शांत, बाहर की दुनिया से भीतर आ गए। धीरे धीरे एक दिन वो होगा कि हम दुनिया छोड़ने के पहले ही छोड़कर हम वहाँ चले जाएंगे जहाँ काल नहीं जाता। हों बासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। हम वहाँ जाएंगे जहाँ बिना तेल बत्ती का दिया जलता है, जहाँ बिना इंद्रियों के ज्ञान है, जहाँ न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि। ये इंद्रियां वहाँ नहीं जाती। ये बाहर का संसार जहाँ नहीं है। बिना आंखों के भी देखा जाता है, बिना कानों के भी सुना जाता है, बिना इंद्रियों के भी कुछ वहाँ है। वहाँ तक हम ले चलेंगे इन 4 दिनों में, जहाँ मन भी नहीं है। न तत्र चक्षुर गच्छति न मनो न विद्मो न बीजानीमो न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो। जहाँ आंखें नहीं जाती, जहाँ मन नहीं जाता, जहाँ कान नहीं जाते, जहाँ कोई और नहीं,
और यहाँ तक जहाँ प्राण नहीं है हम वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अभी बाहर की आंखें बंद हैं, भीतर की आंख रहेगी। बाहर के कान की जरूरत नहीं, भीतर हम सुनेंगे, भीतर हम देखेंगे, भीतर हम जागेंगे, भीतर हम अनुभव करेंगे। धीरे धीरे बाहर के उपकरण छोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे भीतर की भी आंखें, भीतर के भी कान, भीतर का मन भी छोड़ देंगे। फिर धीरे धीरे दिमाग भी छोड़ देंगे और देखेंगे उस शून्य में भी हम हैं, उस अगम में भी हम हैं। जहाँ कोई नहीं है वहाँ पर भी मैं साक्षी, चेतन, अवेयरनेस, विटनेस, चैतन्य, दृष्टा, मैं हूँ। मैं धीरे धीरे इन सबको छोड़ दें और जो कुछ है देखें, जो कुछ है सुने, जो कुछ है जाने, आनंद से जाने, पर भीतर जाने, भीतर। अब 1 मिनट को श्वास की भी परवाह छोड़ो और कुछ नहीं, बस शांत होकर आंखों के पीछे दोनों भव के बीच में रुक जाओ। शांत होकर, मौन होकर, निर्द्वंद होकर, निश्चिंत होकर किस किस की याद करिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, विश्राम बड़ी चीज है। विश्राम करिए, शांत रहिए, मस्त रहिए, निर्द्वंद रहिए, भीतर प्रवेश कर जाइए। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ। भीतर की यात्रा करो, जो देखा सुना है छोड़ो। अब नए सिरे से देखो भीतर क्या है, नए सिरे से सुनो भीतर क्या है, नए सिरे से जागो। तुम कौन हो जो जागकर भीतर देख रहे हो? भीतर शून्य, भीतर प्रकाश, भीतर रंग, भीतर देवी देवता, भीतर क्रिया, स्पंदन, कंपन, वाइब्रेशन और चैतन्य। धीरे धीरे सब खो जाएगा, आत्मा रहेगी। और जहाँ आत्मा है और कुछ नहीं, वहाँ संपूर्ण दुखों की निवृत्ति, काल के ऊपर पहुँच जाएंगे। वहाँ काल नहीं, कर्म नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, आवागमन नहीं, निरंकार निराकार। तुम चैतन्य हो, निर्विकार निराकार। अभी आधा मिनट में बिना हड़बड़ाए हाथ सहज नीचे कर लें। हाथ नीचे हैं, कुछ करना नहीं है। अंदर से शरीर की हर हरकत को, वाइब्रेशनों को, कंपनों को, जो कुछ है सब पता है, पर मैं असंग हूँ, अलेप हूँ, निर्द्वंद हूँ। मैं जाग रहा हूँ मौन, मैं जाग रहा हूँ शांत। जो कुछ है सब कुछ अनुभव करता हूँ, पर अलेप हूँ, अलिप्त। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। कमल का पत्ता पानी में रहते हुए पानी से गीला नहीं होता, ऐसे तुम सब कुछ है, पर तुम असंग हो, अलेप हो, शांत हो, निर्द्वंद हो। 1 सेकंड भी इस अनुभव को जो प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें करोड़ों यज्ञों का फल, अनेकों तीर्थों का लाभ, संपूर्ण पृथ्वी के दान से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है, क्षण भर जिसका ध्यान लग जाता है। अब सहज भाव से छोड़ दीजिए।